हेलो भाई, मैं हूँ अभिजीत सर और आप सभी का स्वागत करता हूँ नए वीडियो में। भाई ये है मेरी महिंद्रा थार। और अगर आप भी प्लान कर रहे हो महिंद्रा थार लेने का, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2026 में अगर आप लोग सोच रहे हो ना महिंद्रा थार लेने की फेस लिफ्टेड वाली, तो भाई इस गाड़ी के वैसे तो प्राइजेस वगैरह बढ़ गए हैं, लेकिन ये गाड़ी इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपने गाड़ी ले ली या फिर आप प्लान भी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ आपको इस महिंद्रा थार के बारे में कि जब आप अपनी गाड़ी को ले आओगे तो आपको कुछ अच्छी अच्छी एक्सेसरीज भी चाहिए अपनी थार के लिए, जिनके बिना आप गाड़ी को चला नहीं पाओगे, जिनके बिना आपको मजा नहीं आ पाएगा। और आज मैं आपको कुछ अपनी ऐसी एक्सेसरीज दिखाने वाला हूँ इस गाड़ी के अंदर, जिन्हें कि भाई मैं 7 महीनों से यूज कर रहा हूँ और मैं मोर देन सेटिस्फाई हूँ। देखो, मुझे उन चीजों से ज्यादा और किसी चीज की जरूरत लगती ही नहीं है इस गाड़ी के अंदर। वो मॉडिफिकेशंस वाली चीजें नहीं बोलूंगा भाई मैं कि इसके अंदर आप ग्रिल डलवा लो, बम्पर डलवा लो, एलॉय लगवा लो, भाई वो सब एक्सेसरीज नहीं, वो सब मॉडिफिकेशंस में आता है। आज मैं आपको प्रॉपर ये बताने वाला हूँ जो बढ़िया जेन्युइन एक्सेसरीज हैं भाई, वो आपको क्या क्या चाहिए इस गाड़ी के अंदर, जिन्हें लगाने के बाद आपको इस गाड़ी को चलाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और सबसे पहले भाई मुझे ये बताना, ये जो मैंने झंडा टांगा है पीछे की तरफ, ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि भाई मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे आपके ओपिनियंस बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और ये मैंने पीछे की तरफ यहाँ पे बांधा है, सब आगे की तरफ बांधते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ लगा के इसे इस तरीके से ऐसे माउंट किया है। चलो भाई अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इस गाड़ी को 7 महीने में 22,000 किलोमीटर चलाया है मैंने, और 22,000 किलोमीटर मैंने सबसे पहली चीज, मतलब शोरूम से निकलते ही मैंने सबसे पहली चीज ली थी ना अपनी गाड़ी के लिए, वो लिया था भाई मैंने। इसका दरवाजा खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ। अब आप बोलोगे भाई ये तो आपका बहुत गंदा सा क्लॉथ है, भाई मैंने बहुत ही मतलब उस टाइम लिया था और उसके बाद तो इसे यूज करते हुए बहुत टाइम हो गया है। इसकी जरूरत आपको महिंद्रा थार में क्यों पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर आप ब्लैक कलर की गाड़ी लेते हो ना तो ये इतनी ज्यादा गंदी होती है। आप सर्विस सेंटर पे से धुलवा के निकलो इसे और तुरंत आपके घर तक आने में ही इसके ऊपर भाई आप वैक्स लगवा लो या फिर आप इसके ऊपर सिरेमिक करवा लो, भाई इसके ऊपर बहुत ज्यादा धूल जम जाती है। तो या तो आपको खुद उतर के कपड़ा मारना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक लड़का रखना पड़ेगा जिसे आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ दे के रखो और वो आपकी गाड़ी पे टाइम टू टाइम कपड़ा मारे, जिससे कि आपकी गाड़ी देखने में तो कम से कम सुंदर लगे। आप लोग मेरी गाड़ी को ज्यादा सीरियस मत लेना भाई, मैं तो थोड़ी सी गंदी ही रखता हूँ और मुझे आलकस आता है भाई, सच बताऊँ तो कपड़ा वपड़ा मारने में बहुत ज्यादा, पर मैंने सेफ्टी के लिए रख रखा है। जब भी गाड़ी धोता हूँ तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही धोता हूँ भाई। अब उसके बाद भाई दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो इसकी प्लेसिंग मैंने इस तरीके से कर रखी है। दूसरी चीज जो मैंने इस गाड़ी के अंदर लगा रखी है वो है परफ्यूम। पर परफ्यूम तो भाई आगे लगाते हैं, आपने पीछे लगा रखा है क्या? हाँ भाई मैंने पीछे यहाँ पे लगा रखा है। मुझे ना अपनी विजिबिलिटी बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करनी थी, मुझे विजिबिलिटी एकदम तगड़ी चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर, और किसी को पता भी नहीं चलता कि मेरे यहाँ पे पीछे की तरफ इसमें परफ्यूम लगा हुआ है। अंदर स्मेल सबको आती है बट किसी को ये दिखाई भी नहीं देता। अब ये दोनों चीजें तो भाई बहुत ज्यादा बेसिक थी, मतलब बहुत ही बेसिक एक्सेसरीज बताई है अभी तक मैंने आपको, और इन्हें हर कोई लगा के रखता है अपनी गाड़ी के अंदर, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो इन्हें ना लगा के रखता हो। भाई कुछ अलग बताता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा थार के लिए ही डिजाइंड है, उसके लिए मुझे गाड़ी के अंदर जाना पड़ेगा और गाड़ी के अंदर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो पीछे की सीट्स आती हैं वो कुछ इस तरीके की आती हैं। अब पीछे की सीट्स में यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आर्मरेस्ट है, और ये आर्मरेस्ट कुछ इस तरीके के हैं। भाई मैं आपको बताऊँ, ये ना कंपनी फिटेड आर्मरेस्ट है जो कि मैंने कंपनी से ही लगवाए थे, और ये आर्मरेस्ट भाई शोरूम से ही मेरे लगवाने का एक ही रीजन था, क्योंकि शोरूम वालों ने ना जब आप डील बनवाते हो तो वो कहते हैं आपको कि भाई 10-15 हजार रुपए की एक्सेसरी भी लगवा लेना हमसे, हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा और आपकी गाड़ी में जेन्युइन पार्ट लग जाएगा। तो ये डिजाइन ही महिंद्रा थार के लिए है। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखा दूं, यहाँ पे 2 टाइप ए चार्जिंग पॉइंट्स हैं, उसके बाद यहाँ पे 2 कप होल्डर्स देखने के लिए मिलते हैं। ये जो आर्मरेस्ट है ये इतना चौड़ा है कुछ, और ये स्लाइडेबल भी है भाई, आगे पीछे भी हो जाता है। ये मैग्नेटिक है, इसके अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर भाई नमकीन भर रखी है हम लोगों ने, वेरी नाइस। उसके बाद भाई यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा टच देखने के लिए मिल जाएगा। प्लास्टिक है पर भाई ये इरिटेटिंग वाला प्लास्टिक नहीं है, जैसे खुरदारा प्लास्टिक होता है ना, इसके ऊपर अच्छा खासा पेंट कर रखा है कंपनी वालों ने। ये इलेक्ट्रिक पार्ट है भाई, इसकी वायरिंग वगैरह यहाँ से गई हुई है, और ये लगा भी मेरी आंखों के सामने ही था। वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ा है ये किस तरीके से लगा था, और यहाँ पे भाई इसकी पूरी मतलब वायर वगैरह कनेक्ट हो रखी है। ऐसे ही मैं चाबी लगाता हूँ तो इसमें भी करंट आ जाता है, और इसे लगने के बाद भाई मेरी गाड़ी में 8 चार्जिंग पॉइंट्स हो गए थे, और ये वैसे भी जेन्युइन महिंद्रा थार का ही है। तो ये तो भाई ऑलवेज गो फॉर इट थिंग है, जिसे कि भाई आप लगवा सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर, स्पेशली महिंद्रा थार के अंदर। अब जो चौथी एक्सेसरी है भाई वो मैंने अपनी गाड़ी के अंदर लगा तो नहीं रखी, लेकिन मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप लगवा लेना, और मैं भी उसे बहुत जल्द लगवाने वाला हूँ भाई। मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा कि भाई डैश कैम होता है। डैश कैम ना आपको अपनी महिंद्रा थार के अंदर जरूर लगाना है, डे 1 से ही लगाना है, क्योंकि ये गाड़ी इस तरीके के कैरेक्टर की है, किसी भाई कहीं कुछ कांड हो रहा हो आदमी सबसे पहले सोचेगा कि थार वाले नहीं किया होगा। थार वालों का नाम बदनाम है, क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादा केपेबल है, इसमें बैठ के ना आपके अंदर थोड़ा सा खून भी ज़्यादा गर्म हो जाता है।
कल मैंने अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन थोड़ा अंडर पावर फील होता है। भाई लोगों ने उसे थोड़ा सा गलत भी सोचा था, ये गाड़ी अंडर पावर नहीं है भाई। इस गाड़ी का ना दो मूड है, या तो अगर आप खींचने के मूड में हो तो आपको लग सकता है ये कि अंडर पावर है, क्योंकि अगर आपने 2.2 लीटर वाली चलाई है तो वो आपको ज़्यादा केपेबल लगेगी। नहीं तो उसके अलावा तो भाई ये गाड़ी एकदम बेस्ट टू बेस्ट है और इसके अंदर अंडर पावर तो कहीं भी फील नहीं होता। लेकिन जो इसकी पावर है ना भाई, वो आपसे कई बार कांड करवा सकती है, तो इसलिए डैश कैम तो मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी महिंद्रा थार के अंदर। उसके बिना आप अपनी गाड़ी को रोड पे लेके उतरना ही मत, बिल्कुल भी मत उतरना। और मैं भी अब जल्द से जल्द लगवाने वाला हूँ, जब लगवाऊंगा तो आप लोगों को पूरा प्रॉपर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। जो मैं 5वीं एक्सेसरी बताने वाला हूँ, कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो एक्सेसरी नहीं, ये तो मॉडिफिकेशन का पार्ट है, लेकिन नहीं भाई, मैं आपको एक्सेसरी की ही बात बताने वाला हूँ। देखो ये इस गाड़ी के अंदर ना टॉप वेरिएंट के अंदर भी हेलोजन बल्ब देते हैं, जो कि भाई पीली रोशनी फेंकते हैं, पर मैंने इस गाड़ी के अंदर वाइट एलईडीज डलवा रखी है, ऊपर की तरफ भी और नीचे फॉग लैंप्स में भी। अब भाई ये एक्सेसरी का पार्ट है मेरी नज़रों में, क्योंकि ये एक्सेसरी इस तरीके की, अगर ये मॉडिफिकेशन होती ना तो मैं यहाँ पे आपको वो जिगजैग सी लाइट और वो DRL वाली लाइटें ये दिखाता अपनी गाड़ी को, वो मॉडिफिकेशन का पार्ट है, ये एक्सेसरी का है। मैंने इस गाड़ी के अंदर एलईडीज डलवा रखी है, क्योंकि इसके हेलोजन बल्ब का थ्रो तो बेकार था। उसके बाद भाई मुझे चाहिए थी विजिबिलिटी अपनी गाड़ी के अंदर, उस विजिबिलिटी की वजह से भाई मैंने इस गाड़ी के अंदर ये एलईडीज लगवाई थी। और मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा भाई डे 1 से कि आप अपनी गाड़ी के अंदर लाइट जरूर अपग्रेड कर लेना, नहीं तो इतनी पावरफुल गाड़ी है, आपको अगर कुछ दिखेगा नहीं तो आप अपने लिए भी खतरा हो और दूसरे के लिए भी आप खतरा बन जाओगे इस गाड़ी में बैठ के, और ये मस्ट हैव थिंग है। और एक चलो टिप दे देता हूँ भाई, आपको ना मार्केट वाले बोलेंगे 350 वॉट की डलवा लो, 400 वॉट की डलवा लो, 300 वॉट की डलवा लो, भाई वो सब ना फेक होता है। देखो 400 वॉट एक लाइट में चल भी नहीं सकता, लाइट पिघल जाएगी भाई, बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी हो जाती है 400 वॉट। अब देखो मुझे क्लियर कट तो याद नहीं है कि मैंने अपने फॉग लैम्प में कितने वॉट डलवाए थे, बट मेरा फॉग लैम्प तो एकदम बढ़िया काम करता है। ये जो इसकी हेडलाइट्स है ना भाई, ये थोड़े से नाटक करती है। मैं जब जयपुर गया था अपनी गाड़ी को लेके, खाटू श्याम जी जा रहा था जब मैं, तो इसकी हाई बीम चलनी बंद हो गई थी। वो क्यों हो गई थी भाई, ये इतनी ज़्यादा वॉट की डलवा रखी है मैंने इस गाड़ी के अंदर, वो कई बार सपोर्ट नहीं करता, और सपोर्ट नहीं करता तो भाई वो मेरे लिए ही खतरा बन जाता है फिर। इसलिए अब मैं जल्द से जल्द इन्हें चेंज करवाऊंगा, और जब चेंज करवाऊंगा तब मैं आप लोगों को बता ही दूंगा भाई वीडियो बना के। लेकिन मैं आपको एक ही राय देता हूँ, 250 वॉट लगवा लेना, उससे ऊपर तो बिल्कुल भी मत जाना। और वो 250 वॉट भी किस तरीके का होता है भाई, 250 का आधा इस तरफ, 250 का आधा उस तरफ। अगर आपके बॉक्स पे 200 वॉट लिखा हुआ है ना, तो मतलब आपके एक लाइट में 100 वॉट की लाइट डलने वाली है। और इनका खर्चा भी भाई 12-13 हज़ार रुपए का आया था, क्योंकि अब तो मुझे क्लियर कट याद भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आप जाके जरूर देख सकते हो। अगर आप लोग महिंद्रा थार प्लान कर रहे हो तो मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा आपको, आपकी रिसर्च में बहुत ज्यादा काम आएंगी वो वीडियोस। अब भाई चलो गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, आपको ना कुछ पर्सनैलिटी वाली बातें बता देता हूँ कि आपको पर्सनैलिटी के लिए इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करानी चाहिए। सबसे पहली तो चीज़, आपको ना आपके आर्मरेस्ट या फिर आपको यहाँ पे कहीं पे चश्मा रख लेना चाहिए। इसमें सनग्लास होल्डर वैसे तो आता है नहीं, चश्मा लगा के जब आप अपनी महिंद्रा थार को चलाओगे तो भाई आपको मजा ही आ जाएगा। और दूसरे जो देखेंगे ना, अगर आप दिखावे का जीवन जीते हो भाई, तो नहीं जीता बिल्कुल भी, तो वो आपके लिए बहुत काम की चीज होगी। उसके अलावा अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई भी सनशेड वगैरह नहीं लगा रखा, हटा रखा है, तो मेरे सनशेड पीछे रखे हैं। और सनशेड आपको इस गाड़ी में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई इसका जो शीशा है वो बहुत ही पतला है, डायरेक्ट जब सनलाइट पड़ती है तो आपके हाथ ना जल जाते हैं, हाथ जल जाते हैं। साथ के साथ इसकी विंडशील्ड कुछ इस तरीके की है, सारी की सारी एक बक्से के अंदर आप बैठे हो, तो आपको सनशेड भाई जरूर से जरूर चाहिए। ज्यादातर थार वाले शीशे क्यों काले कराते हैं, कुछ टोरे के लिए कराते हैं जो दिखावे का जीवन जीते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो ना, तो भी भाई आपको इसके शीशे वीशे काले करा लेने चाहिए मेरे ओपिनियन से तो, क्योंकि भाई ये गाड़ी नहीं तो आपको गर्मी में मार देगी, ऐसा लोगों को कहना है। इसकी ये रूफ भी बहुत ज्यादा प्लास्टिक की है, तपती है भाई, ये एक तरीके से कपड़ा इसमें लगा हुआ नहीं है। इसके अलावा आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी गाड़ी के अंदर लगाओ, वो है भाई कोई से भी भगवान की ये मूर्ति। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई नहीं लगानी चाहिए, भाई सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। कुछ से लोग तो ये भी कहते हैं कि थार मत लो, कुछ प्रैक्टिकल व्हीकल ले लो, ये प्रैक्टिकल नहीं है भाई। इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल व्हीकल मुझे तो आज के टाइम पे नहीं लगता। अपने गराज में जो मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, उनमें मुझे ये सबसे ज़्यादा मस्त गाड़ी लगती है, क्योंकि इसे मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ, इसे चलाने में भी मज़ा है, इसे ये एवरेज भी मुझे ठीक ठाक दे देती है, तो भाई ये बेस्ट व्हीकल है मेरी तरफ से। और भगवान की मूर्ति इसलिए जिससे कि आपकी सेफ्टी भी बनी रहे। वैसे तो बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जब आप गाड़ी में बैठ के गलत काम करते हो तो आपको ये मूर्ति वूर्ति भाई, फिर तो भाई आप भगवान के मंदिर में ही बैठ के ये गलत काम कर रहे हो ना। अगर आप अपनी गाड़ी में मूर्ति वूर्ति लगा के बैठ के ये सब कर रहे हो तो गलत है। बट भाई क्यों करने गलत काम, गलत काम नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। कि यही थी भाई वो कुछ एक्सेसरीज, इससे ज्यादा तो भाई फिर अगर मैं थार के बारे में बताने लगूंगा तो वो मॉडिफिकेशन में गिनी जाएंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो यहाँ पे 1-2 वीडियो और सजेस्ट हो जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।